अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकी खालिद एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी दाखिला, इन सब को तलब कर लिया गया है। अनवारुल हक काकड़ साहब के अलावा गवर्नमेंट काबीना के दूसरे अफराद जिस तरह वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी खारजा, इन सब को तलब कर लिया गया है। किस मामले में तलब किया गया है ये हम आपको आगे जाके बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर, इस साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है और जो उनका जेल ट्रायल हो रहा था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कालादम करार दे दिया है। और तीसरी और सबसे बड़ी खबर ये है कि बिलावल ने कहा है कि बाबे घर बैठ जाए, जवानों को मौका दें, जवान आएँ और काम करें। जो तीन बारियां ले चुके हैं, एक बारी ले चुके हैं, तीन वाला चौथी की कोशिश कर रहा है, एक वाला दूसरी कोशिश कर रहा है, मुझे आजमाओ, मुझे मौका दो। और चौथी बड़ी खबर ये है कि और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा था जिसमें जस्टिस तारक मसूद साहब को उन्होंने क्लियर कर दिया है, उनके खिलाफ जो शिकायत थी आमना मलिक साहब की वो खारिज कर दी गई हैं। और जस्टिस मज़ाहर अली कनकवी के खिलाफ 3 दिन से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्वेस्टिगेट कर रही है, अजलास चल रहा है और डे बाय डे चल रहा है। लेकिन जस्टिस मज़ाहर अली कनकवी ने सुप्रीम कोर्ट में अब केस भी कर दिया है और उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात को और उनकी हैसियत को और चैलेंज कर दिया है। ये 4 बड़ी खबरें हैं और हम आप सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया है और साथ ही फिनांस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी फॉरेन, सेक्रेटरी फिनांस मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला, उनको भी तलब कर लिया है। ये क्यों तलब किया गया है? 55 तलबा बलोचिस्तान के 55 तलबा लापता थे काफ़ी देर से और इसके लिए अदालत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि आप इनके बारे में मालूमात लेकर कि ये किसकी कस्टडी में कहाँ है, इनको फिल फोर बाजियाब कराया जाए, जिसमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम रही। उन 55 तलबा का कोई अता पता ना चला सकी और ना ही अदालत को मुतमिन कर सकी कि वो कहाँ हैं। और फिर आज समाअत थी, समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नोट्स जारी कर दिए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर खारजा को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी खारजा को, कि उनको बुला लिया गया है कि आप आएँ और जवाब दें कि पाकिस्तान के 55 तालिबे इल्म कहाँ हैं, इस वक्त किसकी कस्टडी में है, ये वो उनकी हालात वाक़यात क्या हैं। इस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब को तलब कर लिया है कि वो आकर बताएं, क्योंकि उनको कहा गया था कि 55 तालिबे इल्म जो लापता है इनके बारे में इनको बाजियाब कराएं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें भी दें और पता करें कि वो किस हाल में कहाँ है, किसके पास है। जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके, इसलिए अदालत ने उनको तलब कर लिया है, अदालत ने उनको बुला लिया है। दूसरी बड़ी खबर जो थी वो ये है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो जितने भी नोटिफिकेशन थे गवर्नमेंट के विद परमिशन ऑफ कैबिनेट, उन सबको कालादम करार दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के टेकर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के जितने नोटिफिकेशन थे उनको कालादम करार देते हुए जेल ट्रायल को कालादम करार दे दिया है और अपने फैसले में लिखा है कि जेल ट्रायल सिर्फ गैर मामूली हालात और संगीन नौयत के हालात में ही किया जा सकता है। ये आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 10 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में लिखा हुआ है कि हर इंसान को मुकम्मल आज़ादी है, बोलने की, चलने की मुकम्मल आज़ादी है, गुफ्तगू की, अपने वर्ड्स की, और पाकिस्तान में पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और माशी तौर पर हर मामलात में लीगल में मुकम्मल आज़ादी है। ये पाकिस्तान का आर्टिकल 10 को आईन पाकिस्तान कहता है और आर्टिकल 10 में किसी की आज़ादी को, किसी के हकूक़ को सल्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने सल्ब किया और इस तरह हालात वाक़यात के मुताबिक
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जेल ट्रायल को काला दम करार दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बाबे घर बैठ जाए, बाबों का कोई काम नहीं है सियासत में, और ये मुझे मौका दें, एक बार मुझे मौका दें, मैं पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। और बिलावल जो पॉलिटिकल व्यू से चल रहे हैं, पॉलिटिक्स जिस तरह कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले वक्त में, मैं ये नहीं कह सकता 2024 में, लेकिन इन फ्यूचर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एक अजीम लीडर बनेंगे। बाकी जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और चौथी और लास्ट खबर, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चल रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस तारिक मसूद को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो आमना मलिक साहब की शिकायत थी उसको खारिज कर दिया गया है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत को सुन रही है, और उन्होंने हर सब को, मुज़ाहिर नकवी खुद भी पेश हुए और अपने वकील ख्वाजा हारिस के थ्रू पेश हुए, ख्वाजा हारिस भी थे, वो भी थे, और उनके खिलाफ जो शिकायत है वो सब जिन्होंने जिनका शिकायत लगाई है, मियाँ दाऊद, पाकिस्तान बार कौंसिल, सब पेश हुए, सब ने अपना मौका पेश किया, और अब मुसलसल 3 दिन से चल रहा है, अभी उन पर कोई फैसला नहीं आया। देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में क्या फैसला आता है। अल्लाह हाफिज़।